नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के सेशन में जानेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। इससे पहले आपको यदि चैनल पे नए हैं तो जरूर आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं 71st बीपीएससी के रिगार्डिंग बिहार इकोनॉमी सर्वे। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी पीसीएस सेंटर पे आई थिंक मैंने डाल रखा है बजट का, तो आप बजट का वहां से जाके देख सकते हैं। और ये दो सेक्शन आपको पता है, यू नो दैट, कि जो बिहार इकोनॉमी सर्वे है और बिहार बजट है और नेशनल जो बजट है, नेशनल जो सर्वे है, यहाँ से कंबाइंड आपको एक तरह से फैक्चुअल याद होने चाहिए। देन आफ्टर आप देखेंगे कि एग्जाम में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और हमेशा ये देखा गया है कि बीपीएससी में इस सेक्शन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इसलिए ये चैप्टर भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको पूरा कंप्लीट वॉच करेंगे तो फिर आपको समझ में आने लगेगा। अदरवाइज आपने पहले इसको प्रिपेयर किया है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। बिहार की आर्थिक स्थिति। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, आपको पॉइंट्स भी क्या क्या याद रखना है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। सम्राट चौधरी ने 28 फरवरी 2025 को बिहार का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। आपको ये भी याद रखना है कौन सा ये जो है वो पेश किया गया है। तो 19वें नंबर का आर्थिक सर्वेक्षण है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार का देश में तेजी से विकास करने वाले राज्यों में दूसरा स्थान है। तो ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। राज्य की अर्थव्यवस्था वर्तमान मूल्य पर 14.5% एवं स्थिर मूल्य पर 9.28 की दर से बढ़ रही है। ये भी वैल्यू याद करना है। इसमें जितने भी वैल्यूज आएंगे फ्रेंड्स, आपको रिमेम्बर करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है शॉर्टकट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है। जैसे 2023 जो है वो मैक्सिमम बढ़ जाती है। नेक्स्ट,
आगे देखने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बिहार एक तरह से तो प्राइमरी सेक्टर की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे 19.9% जो कि वृद्धि 5.7% का रहा। सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो 21.5% और वृद्धि रहा आपका 8.2%। तृतीयक क्षेत्र में 58.6% और वृद्धि रहा 10.8%। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्रम अनुसार आपको और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको देख लेना होगा कि सबसे ज्यादा किसमें हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ सर्विस सर्विस सेक्टर में यानी कि तृतीय क्षेत्र में हुआ, और दूसरा हुआ आपको सेकेंडरी में, थर्ड हुआ आपको प्राइमरी में। तो आपको जरूर इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बिहार के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा है, वही जो मैंने आपसे बात की। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, खासकर जो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, वो एक तरह से द्वितीय स्थान पे रहा है, और प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि आता है वो 19.9% के साथ वो थर्ड पे है। तो प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का 9.9% एवं पशुधन का ये इतना योगदान रहा है, यानी कि 6.3% का योगदान रहा है। यू नो दैट इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन बीपीएससी फ्रेंड्स पूछता है। तो लिटरली देखा जाए कि आपको एक तरह से इसको डेटा को देखते रहना है और एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहना है, बिकॉज एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप एमसीक्यूज जब करते हैं गलतियां होती है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं, देन आफ्टर आप ये रियलाइज करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता था या मुझे रिकॉल करने में फ्रेंड्स दिक्कत होती है। तो रिकॉल करने का मतलब ये हुआ कि सबसे मुझे लगता है ना कि सबसे जो माइनर मिस्टेक कहेंगे या फिर एक तरह से बृहद मिस्टेक इसी को लिया जाता है कि रिकॉल नहीं हो पाता है, चीजें पढ़ी हुई होती है बट रिकॉल नहीं हो पाता है। तो वो रिकॉल आपको बार बार मल्टीपल रिवीजन करने से ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट्स को देखने का प्रयास करते हैं कि जैसे यहाँ पे देखेंगे आप ऊपर में जो तृतीय क्षेत्र से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में व्यापार एवं मरम्मत सेवाओं में 14.8% एवं सुधार एवं सेवाओं में संचार एवं सेवाओं में देखेंगे तो आप 10.2% का योगदान रहा है। राजकीय वित्त व्यवस्था जो स्टेट का फिनांस सिस्टम है उसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। जैसे राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है, तो वो वित्तीय वर्ष 2023-24 में आप देख सकते हैं 35,660 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में आप देखेंगे कि ये बढ़ के पॉइंट एक तरह से देखेंगे 29,095 करोड़ अनुमानित है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। तो डेटा यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इससे कम वैल्यूज पे ये डेटा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिक्रीजिंग हुआ है। तो प्रश्न इस तरह पूछे जा सकते हैं कि राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में और वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में वृद्धि हुई है तो कितना हुई है, तो आप इसका डिफरेंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वृद्धि हुआ या फिर ह्रास हुआ यानी कि डिक्रीजिंग हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं 35,660 करोड़ रुपए पहले था, अभी कितना अनुमानित है 29,095 करोड़। तो डेफिनेटली यहाँ पे ह्रास हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं। वित्तीय वर्ष में 2,833 करोड़, राइट, एंड वित्तीय वर्ष में देखेंगे आप 1,121 करोड़ रुपए अनुमानित। इसके अलावा जो
प्राइमरी डेफिसिट है उसकी मैं बात कर लूं तो वित्तीय वर्ष में आप देखेंगे कि 18,058 करोड़ रुपया यहाँ पे अनुमानित है। ओके, एंड जस्ट वेट। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8,569 करोड़ रुपये अनुमानित है। 2023-24 में जो कुल एक्सपेंडिचर है यानी कुल व्यय है वो 2.5 लाख करोड़ रुपया। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का अलग अलग दिया हुआ है डेटा। जैसे राजस्व व्यय को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहेंगे तो 1.9 लाख रुपए करोड़ है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे यहाँ पे 61,568 करोड़ रुपया है। 2023-24 में कुल प्राप्ति यानी कि जो रिसिप्ट होने वाला है 1.93 लाख करोड़ रुपए, जिसमें कर राजस्व की प्राप्ति, सहायता अनुदान, सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति में सहायता अनुदान का हिस्सा। तो ये फ्रेंड्स आपको क्रम से भी याद कर लेना है कि एक तरह से जो राजस्व प्राप्ति में सहायता अनुदान का हिस्सा है वो कितना प्रतिशत रहा है और सहायता अनुदान कितना रहा है। सर्वाधिक जो रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त होगा वो कहाँ से होगा, तो ये आप देख पा रहे होंगे कर व्यवस्था से होगा 83.8%। तो आपको इस तरह से इसको देखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, बिहार सरकार का वित्तीय मैट्रिक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। राजस्व घाटा जीएसडीपी का 4.2%, राजस्व घाटा 2023-24 जीएसडीपी का 0.3 यानी कि अधिशेष को यहाँ पे दर्शा रहा है, और प्राथमिक घाटा जीएसडीपी का 2.1% है। तो वित्तीय मैट्रिक्स की बात यहाँ पे की जा रही है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। शुद्ध बुआई का जो क्षेत्र है वो 2022 से 23 में आप देख पा रहे हैं कितना परसेंट है, यानी 51.13 लाख हेक्टेयर है, राइट। एंड सकल बुआई क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे वन भूमि में। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स इसके डेटा को देखना, आप बारी बारी से डेटा को करके देखने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन को हम देख लेते हैं। जैसे सर्वाधिक फसल सघनता सुपौल जिला का है, जहानाबाद का सबसे कम है। सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला अगर देखें तो भोजपुर तथा बक्सर है। ओके, जस्ट वेट। तो नेक्स्ट हम बात करें तो कुल जो खदान उत्पाद है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 231 जस्ट वेट 231.15 लाख टन दिया हुआ है। सब कुल अनाज उत्पादन देखेंगे आप यहाँ पे 227.19 लाख टन है। तो ये कंसीडर करना है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये तीनों कॉलम आप देखने का प्रयास करेंगे कि कुल चावल या फिर धान उत्पादन 2023 और 24 में 95.2 लाख टन, जो कि वृद्धि 21% को डिनोट करता है। कुल गेहूं उत्पादन देखेंगे 2023-24 में तो 73.07 लाख टन, जो कि 10.7% वृद्धि को इंडिकेट करता है। कुल मक्का उत्पादन आप देख पा रहे होंगे 23-24 में 58.6 लाख टन, वृद्धि आप देखेंगे 66.6%। तो इस तरह के वैल्यूज को आपको ज्यादा प्रेफर करने की आवश्यकता है। एंड आप पूरी तरह से आप डिटेल्स में इसको देखने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग सेक्शन का कितना दिया हुआ है। तो ये डेटा जितना भी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियोस को पॉज करके आप इसको डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। जैसे दूध उत्पादन का हो गया, मांस उत्पादन, मछली उत्पादन, तिलहन उत्पादन, तो अलग अलग सेक्शन का यहाँ पे पूरी तरह से डिटेल्स में बात की गई है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे तो ये पूरी डेटा जो है वो एक तरह से इम्पॉर्टेंट है और आपको उन डेटा को जरूर देखते रहना है, राइट। उन डेटा से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे सर्वाधिक चावल उत्पादन आप देखेंगे यहाँ पे रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, मैंने बताया था आपको कि सेंसस 2011 जब आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं
और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। तो आपको ये भी देखना है कि करंट में जो वैल्यूज है वो कितना चल रहा है। सर्वाधिक मक्का उत्पादन की बात करें तो पूर्णिया, अररिया और कटिहार। सर्वाधिक दलहन की बात करें तो पटना, औरंगाबाद और दरभंगा। इसके अलावा कुल लीची उत्पादन 3.45 लाख टन 2023-24 की बात हो रही है। कुल मखाना, फ्रेंड्स इस बार मखाना बहुत न्यूज में है और केंद्रीय बजट में भी इसकी चर्चा हुई है। आपको पता है नो डाउट कि मखाना का उत्पादन एक तरह से बिहार राज्य भारत में सर्वाधिक करता है और टोटल 85% देश का मखाना उत्पादन केवल बिहार करता है। तो मखाना बोर्ड की स्थापना भी की जा रही है बिहार में। तो मखाना को लेकर आप देखेंगे कि ये मखाना बहुत न्यूज में रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक कि यहाँ से इस बार क्वेश्चन बनेंगे। लीची उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो पहला स्थान है, देश का 71% हिस्सा। और मखाना उत्पादन में यहाँ देखेंगे आप 85% हिस्सा जो है वो बिहार उत्पादित करता है और पहले स्थान पे है। बिहार राज्य का सूखा से प्रभावित क्षेत्र जो है वो 20%। बिहार में उपलब्ध भूमि में खेती की जाती है 60% भाग पर। इसके अलावा चावल, गेहूं, मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के लिए राज्य के 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। और जो फोर्थ कृषि रोड मैप है, राइट, वो 2023 से 28 को अपनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। जैविक कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण में यानी पहले चरण में चुने गए 13 जिलों को ही 20,000 एकड़ जमीन के लिए चुना गया है। तो आपको ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखते रहना है। ओके, थर्ड बात करते हैं उद्गम क्षेत्र की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ये भी सेक्शन। उद्गम क्षेत्र की हम बात करते हैं तो बिहार में कुल कारखानों की संख्या 3,307 है। बिहार में कुल चालू कारखाने कितने हैं तो 2,782। 2023-24 में चीनी उत्पादन बढ़कर 68.77 लाख क्विंटल हो गया। चतुर्थ कृषि रोड मैप जो कि 2023 से 28 के अंक के बतौर पर सरकार अगले 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाइयों की स्थापना हेतु कार्य कर रही है। तो चतुर्थ कृषि रोड मैप भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको पूरी डिटेल्स में एक तरह से देख लेना है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे कि 75,293.76 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। 2023 में 821.33 लाख पर्यटक बिहार आए, यानी कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिहार काफी एक तरह से प्रसिद्ध भी रहा है। और 2023 में आप देख पा रहे होंगे 821.33 लाख पर्यटक यहाँ पे आए। इनमें देशों पर्यटकों को की संख्या जो है वो इतना दी गई है और विदेशी पर्यटक भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इतना आए। तो ये डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न भी रहा है कि वो इस तरह से क्वेश्चन को करती है। नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं। 5 सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे श्रम नियोजन एवं कौशल। ये छोटे छोटे सेक्शन है फ्रेंड्स, तो आप इसको अच्छे से कंसीडर भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। जैसे 2023-24 में बिहार में जो श्रम शक्ति सहभागिता दर है, राइट, कुल आबादी का 55% है। वही राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात आप देखेंगे तो 53.2% है। बिहार में कुल श्रमिकों का 53.2% हिस्सा प्राथमिक सेक्टर में, 23.7 द्वितीयक क्षेत्र में और 23.1% तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत है। तो ये भी आपको डेटा याद रखना है। वर्ष 2023-24 में 1,403 बाल मजदूरों को बचाया गया। और इसके अलावा देखेंगे वर्ष 2023-24 में बिहार में बेरोजगारी दर 3% रही। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग अधिनियम 2024 भी लागू किया है। इसके तहत विमुक्त बाल मजदूरों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपये मिलते भी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको इस अधिनियम के बारे में भी डिटेल्स में जाने। अब बात करते हैं भौतिक अधिसंरचना की बात कर लेते हैं। तो 2011 से 2000
2024 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश यानी 10.1% और कर्नाटक 7.7% के बाद तीसरा सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक तरह से बिहार का स्थान तीसरे नंबर पे है, यूपी और कर्नाटक के पश्चात। सड़क घनत्व के मामले में बिहार तीसरे स्थान पे है। बिहार का जो सड़क घनत्व है वो 3167 प्रति हजार वर्ग किलोमीटर है। सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार 8वें स्थान पे है। वर्ष 2005 से 2025 की अवधि में पक्की सड़कें 835 किलोमीटर से बढ़ के 1.17 लाख किलोमीटर हो गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी यहाँ से एक तरह से देखना है बिहार की स्थिति क्या है। परिवहन मोटर वाहनों के सर्वाधिक निबंधन के मामले में बिहार का स्थान 5th है, जबकि मोटर वाहनों के निबंधन के मामले में देश में बिहार का स्थान 7वां है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटना में महज 6.2% मृत्यु दर दर्ज हुई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। यानी कि 11.6 है आपका राष्ट्रीय औसत, जबकि बिहार का है 6.2। ओके, ई शासन व्यवस्था में चलते हैं और ई शासन को देखने का प्रयास करते हैं कि जो ई शासन व्यवस्था है, बिहार में प्रति 100 व्यक्ति 55.39 टेलीफोन उपलब्ध है। इसके अलावा आप देखेंगे राज्य के हर दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। नवंबर 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी के कुल जो मामले हैं वो 70,057 शिकायतें दर्ज हुई, जबकि आप देख पा रहे होंगे 560 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। सितंबर 2024 में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित सफर सुविधा ऐप की भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ऊर्जा क्षेत्र में क्या क्या एक तरह से कार्य हुआ है। राज्य में ऊर्जा की जो प्रति व्यक्ति खपत है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 363 यूनिट आपको याद रखने हैं। गत 12 वर्षों में यानी 2012 से लेकर 2024 में 229 यूनिट में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये भी आपको डेटा एक तरह से याद करना है और देखने का प्रयास भी करना है। इसके अलावा मैं बात करूं तो सर्वाधिक बिजली खपत की मैं बात करूं, ओके, तो शीर्ष 3 जिले पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर है। न्यूनतम बिजली खपत में 3 शीर्ष जिले शिवहर, अरवल एवं शेखपुरा है। राज्य वर्ष 2025-26 तक नवीकरण परिवारों को आप देखेंगे यहाँ पाइप से पेयजल मिल गई,
बिहार के सभी निकायों ने खुले तो बिहार को केवल बिहार में यदि देखेंगे तो पटना को एक तरह से वाटर प्लस का प्रमाण प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 4 शहरों यानी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ को चुना गया है। ये इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट सिटी के लिए 4 कौन-कौन से शहर हैं? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। वर्ष 2024-25 में इसके लिए 640 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है, तो ये भी डेटा आपको याद रखना है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 3,402.09 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 380 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा, राइट। और बैंकिंग क्षेत्र को देख लेते हैं कि बैंकिंग में एक्चुअल में क्या रहा बिहार का। तो 31 मार्च 2024 तक बिहार में बैंक शाखाओं की संख्या 8,045 थी। बिहार में मौजूद 8,045 बैंक शाखाओं में 46.9% ग्रामीण, 31.7% अर्धशहरी और 21.4% शहरी क्षेत्र में अवस्थित है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाओं में 51.2% हिस्सा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का रहा तथा 48.8% हिस्सा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का रहा। तो इनफैक्ट इसका रेशियो भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये ऐसा सेक्शन है फ्रेंड्स कि मोस्टली स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। बैंकिंग जो एक तरह से दिया हुआ है सहवर्ती क्षेत्र उसको। बिहार में बैंकों के ऋण जमा अनुपात देखेंगे आप कि 31 मार्च 2022 के तहत आप देखेंगे 53% से बढ़कर 56.3% हो गया। तो ये अपने आप में भी दिखाता है डेटा कि कितना इंक्रीजिंग हुआ है। बिहार में सर्वाधिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्यरत हैं। 2023-24 में बैंकों द्वारा कुल 1,67,709 क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं मानव विकास के बारे में क्या रहा बिहार का परसेप्शन। तो मानव विकास के संदर्भ में 2005 से लेकर 2024 के बीच बिहार सरकार का व्यय सामाजिक सेवाओं पर 13 गुना, स्वास्थ्य पर 13 गुना और शिक्षा पर 10 गुना है। तो ये भी तो पॉइंट्स बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। बिहार राज्य के जस्ट वेट जन्मकालीन जीवन संभाव्यता को लेकर आप देखेंगे यहाँ पे तो 2010 से 2014 के बीच 68.1% से बढ़ के 1.4% बढ़कर 2016 से 20 में 69.5% हो गया। तो यहाँ पे जन्मकालीन जीवन संभाव्यता को एक तरह से सूचित किया गया है। बिहार में 2016 से 2020 में महिलाओं की जो जीवन संभाव्यता है वो 69 वर्ष थी। 2023-24 के बीच बिहार में संस्थागत प्रसव की संख्या 3.12% से बढ़ के आप देखेंगे यहाँ पे कि 16.52 लाख हो गई है। तो ये भी सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और लास्ट सेक्शन की मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जस्ट वेट। तो बिहार में जो वर्ष 2020 में जो शिशु मृत्यु दर है वो एक तरह से गिरकर 27 एवं बाल मृत्यु दर गिरकर 6.9% रह गया। हर घर नल जल का नल कार्यक्रम तहत राज्य के लगभग 2 करोड़ से अधिक परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी है। पीएम पोषण 1 सितंबर 2001 से विद्यमान मध्यवाह योजना संशोधित संस्करण को प्रधानमंत्री पोषण निर्माण यानी पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत पक्के भोजन के प्रावधान का विस्तार विद्यालय पूर्व तथा प्राथमिक विद्यालय में बाल वाटिका एक तरह से बच्चों को दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पोषण पीएम जो है वो कितना एक तरह से बिहार के संदर्भ में इसकी चर्चा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं बाल विकास की।
तो बाल विकास बिहार में 0 से 18 वर्ष के 4.9 करोड़ बच्चे रहते हैं, जिनमें से आप देखेंगे यहाँ 89.9% ग्रामीण क्षेत्र में और 10.1% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। बिहार में कुल आबादी में बच्चों का हिस्सा 48% है, जबकि देश में कुल आबादी में बिहार का हिस्सा 11% है। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 बच्चों को 0 से 18 वर्ष के बीच उम्र वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। बिहार में बाल बजट का निर्माण, ओके, यू गॉट माय पॉइंट, ये बहुत रिलेवेंट पॉइंट है। आरंभ कब हुआ बिहार में बाल बजट? 2013-14 में हुआ, आपको याद रखना है। समेकित बाल विकास सेवा का आरंभ 2 अक्टूबर 1975। ये सब वैलिड पॉइंट है। इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी बहुत बनाता है फ्रेंड्स, तो आपको इसको देखना है। इसके अलावा देखेंगे कि जो परवरिश योजना है विभिन्न श्रेणियों के बच्चों के परिवार रिश्तेदार आधारित देखरेख में मदद के लिए तैयार की गई है। इसके तहत 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचने तक हर बच्चे को 1000 रुपये मासिक सहायता भी दी जाती है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सेवा चलाया जा रहा है। तो बच्चों के लिए एक तरह से देखेंगे आप कि 1098 चाइल्ड जो है वो प्रोत्साहन योजना चलाया जा रहा है। लास्ट सेक्शन है इसमें फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट, जलवायु परिवर्तन और डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको देखने का प्रयास करेंगे। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्यों में 12 वर्षों यानी 2011 से 2023 में वन क्षेत्र में 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 से 23 के बीच खुले वन में 257 किलोमीटर, सघन वन में 156 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये डेटा आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि भारतीय जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो एक तरह से कितना इसमें क्या क्या फैक्चुअल डेटा है, तो आपको इसको जरूर अच्छे से देखना है। एक वीडियो जिसपे स्पेशली बनेगी वन स्थिति रिपोर्ट पे, आप वहां पे कंसीडर कर पाएंगे। वर्ष 2023 में कार्बन स्टॉक की बात करें तो 58,400 से 51,000 टन होने का अनुमान है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लक्ष्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम संभव सीमा तक ले जाना है। बिहार में 2011 से 2024 की अवधि में औसत वार्षिक वर्षापात 1004.6 मिलीमीटर हुई। लगभग 88% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से दर्ज की गई। बिहार के आर्द्र उपोष्ण जलवायु आप देख पा रहे होंगे। राज्य में तापमान का औसत 74.7 डिग्री सेल्सियस था। वर्ष 2023-24 में बाढ़ के कारण राज्य के 6 जिलों किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी एवं पूर्णिया प्रभावित रहा। तो बाढ़ के कारण जो है वो 6 जिले में आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा एक तरह से प्रभाव देखने को मिला। हरित बजट और जस्ट वेट, यहाँ देखेंगे बिहार 2023-24 में कुल 2107 लोगों की मौत हुई। हरित बजट और जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं को लागू कर राज्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर आप देखेंगे कि बिहार सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स को डेवलप भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो सेक्शन है मोस्टली आप देख पा रहे होंगे, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो